नेक्स्ट है आपके पास लोकस। ठीक है, लोकस जो होता है, मान लीजिए एक पॉइंट है, दिख रहा है, मैंने क्या कर दिया, इससे एक रस्सी बांधी और आपको यहां पर खड़ा कर दिया। ठीक है, अब आपके इस पॉइंट से आपके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी, इतनी है। अब आपसे कहा कि आप फ्री होकर मूव कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे मूव करेंगे, इसे डिस्टेंस बनाए रखेंगे। ठीक है, आपका मूवमेंट किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आपका मूवमेंट हुआ। इसी मूवमेंट को आप क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी मूवमेंट को इस पॉइंट का, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन किस तरह से है, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, locus of a moving point is the path traced by it under certain condition। ठीक है, लोकस क्या हुआ, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के लोकस जो है इज द पाथ ट्रेस्ड बाय इट अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब क्या हुआ, कोई कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से इस पॉइंट ने जो पाथ ट्रेस किया है, इस पॉइंट के द्वारा जो पाथ ट्रेस किया गया है, वही पाथ जो हमारा है उसको हम क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। कोई दिक्कत, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इस मूविंग पॉइंट का इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो लोकस हुआ वो हमारा क्या बना, एक सर्कल बना। क्या बना, एक सर्कल बना। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ लोकस, मेथड ऑफ फाइंडिंग लोकस। ठीक है, लोकस फाइंड करने के जो मेथड है वो किस तरह से है। पहला मेथड है कि आपको जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट ले लेते हैं हम। लेट अ पॉइंट h कोमा के, हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट ले लिया h कोमा के। दूसरा पॉइंट है आपके पास, हम क्या करेंगे, h और k में रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, रिलेटेड h एंड k अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन या गिवन कंडीशन और गिवन कंडीशन। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एच और के में रिलेशन बनाया और रिलेशन बना के उसको सॉल्व किया एंड सॉल्व। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अब क्या करेंगे हम, एच के स्थान पर, मतलब एच जहां है वहां पर एक्स पुट कर देंगे और के जहां है वहां पर वाई पुट कर देंगे। ठीक है, और आपको जो इक्वेशन फाइंड होगी वही इक्वेशन आपका क्या है, लोकस है। वही इक्वेशन आपका क्या है, लोकस है। कोई दिक्कत, हमारे पास देखिए लोकस क्या है, लोकस क्या है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक पाथ है जो कि इस पॉइंट ने ट्रेस किया है, इस पॉइंट ने ट्रेस किया है। ठीक है, और कोई कंडीशन के हिसाब से किया है। मेथड ऑफ द फाइंडिंग ऑफ लोकस क्या है, हमने क्या करा, सबसे पहले एक पॉइंट मान लिया कि पॉइंट जो है वो एच कोमा के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें रिलेशन बना दिया और रिलेशन बना के सॉल्व किया। और सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, एच के स्थान पर एक्स पुट कर दिया और के की जगह आपने वाई पुट कर दिया, तो जो इक्वेशन आई वही इक्वेशन हमारा क्या है, लोकस है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड आउट locus of point whose abscissa and ordinate are same। हमें उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिसका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जो है वो सेम है। तो हमारा जो आंसर हुआ क्या हुआ कि लेट पॉइंट इज
एच कोमा के, हमने पॉइंट ले लिया एच कोमा के, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जो है सेम है, एच इज इक्वल टू कितना हो गया, के हो गया। यहाँ से आपके पास कितना हुआ, एच माइनस के इज इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। देन आपके पास कितना हो गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। हमने क्या कर दिया, एच की जगह के डाला, एच की जगह एक्स डाला और के की जगह वाई डाला, ठीक है। और जो इक्वेशन फॉर्म हुई हमारे पास वही हम क्या है, लोकस है, ठीक है। देन फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर सेम, हमने एब्सिसा और ऑर्डिनेट को सेम कर दिया है, ठीक है। और इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारे पास जो एच माइनस के इक्वल टू 0 आ रहा है, हमने क्या कर दिया, एच की जगह एक्स पुट किया और के की जगह वाई पुट किया, यही हमारा क्या है, लोकस है। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from a point whose distance from x and y axis आर सेम। समझ में आ गया। हमें उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिसकी एक्स और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। ना आपने मान लिया कि आपका ये पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है एच कोमा के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट मानते हैं एच कोमा के, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो k है और इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो h है, कोई दिक्कत। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, अभी तो पॉजिटिव है, बट मान लीजिए ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होकर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर मॉड ऑफ एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ के लेना पड़ेगा, या हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस के लेना पड़ेगा। मतलब उसने क्या कहा, जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस को प्लस माइनस दोनों में ले लिया, प्लस माइनस को हटाया तो मोड लगा दिया, ठीक है। इस मोड को भी हटाया तो ये हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कर दें, सब चीज़ें सेम है। देन आपके पास कितना हो गया, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, और पुट कर देते हैं एच की जगह एक्स और वाई की जगह के की जगह वाई। देन हमारा पास जो लोकस आया वो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। यही आपके पास क्या है, लोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ट्रिपल टू द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका पॉइंट है P, जिसको हमने मान लिया कि H, K है। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, ये आपका ओरिजिन हो गया O 0,0, हमने इसको इससे मिला दिया है, ठीक है, OP हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस डिस्टेंस ये हमने इसको पॉइंट को नाम दे दिया M पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आपके पास कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OP इज इक्वल टू 3 PM हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा है आपकी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस की ट्रिपल है, ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ इस तरह का रिलेशन हो गया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, 9 PM का स्क्वायर हो गया, ठीक है। OP जो हुआ मेरे पास P के कोऑर्डिनेट क्या है, H, K है, और यहाँ पर मेरे पास 0,0 है, ठीक है। लेकिन आपके पास कितना हो जाएगा, H माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 9 PM। PM कैसे निकालेंगे, यहाँ से वो यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो K हो गई, कितनी हो गई, K हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट K का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने जब इसको सॉल्व किया तो H स्क्वायर माइनस का 8K स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। हमने वापस X और Y पुट कर दिया, ये मेरा क्या हो गया, लोकस आ गया, ठीक है। इसी को आप क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ दिस पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट ठीक है। फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट हुज
डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब हुज सम ऑफ डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस है उसका सम जो है वो 1 के इक्वल है। ये पॉइंट हो गया, एच को के मान लिया हमने। ये हमारी एक्स एक्सिस डिस्टेंस हो गई के और वाई एक्सिस डिस्टेंस हो गया, हो गई एच हो गई। कोई दिक्कत? इनका जो एडिशन है, मतलब डिस्टेंस जो है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो हमने क्या कर लिया, मोड ले लिया, मोड ऑफ एच प्लस मोड ऑफ के इज इक्वल टू 1 हो गया। देन आपके पास मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, एक स्क्वायर की इक्वेशन है। ठीक है, तो मेरे पास करेक्ट आंसर जो हुआ, लोकस क्या हो गया आपके पास, स्क्वायर हो गया। ठीक है, लोकस इज स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो लोकस है वो क्या हो गया, स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्क्वायर की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एच स्क्वायर, मतलब मोड के अंदर प्लस माइनस ये होती है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होती है। कोई दिक्कत? ये मेरी स्क्वायर की इक्वेशन होती है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या मान लिया, स्क्वायर मान लिया। देन लोकस जो हो गया हमारे पास कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए 1,2 एंड बी जो है 5,3 है, देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं A और B, देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, तीसरा पॉइंट है P। ठीक है, जिसको हम मान लेते हैं x, y है, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB दे रखा है आपको 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। हमारे पास A है 1,2, B है आपके पास 5,3, P मान लिया हमने x, y है। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल है 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 5। तो 5 दिया हुआ है तो मैं इसको प्लस माइनस दोनों में लूँगा, प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, और ये मेरे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेटल किया यहाँ पर 1 2 5 3 एक्स एंड वाई, और ये हो गया आपके पास 1 1 1। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को 5 के पास में ले जाएंगे, तो देन प्लस माइनस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 1 5 3 1 एक्स वाई एंड 1। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे देखिए हम क्या कर देते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कर देते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना देते हैं। या तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना के कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट एक्सपांशन कर लीजिए जो आपका फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपांशन करेंगे तो थोड़ा टिपिकल होगा, हम आपको डायरेक्ट एक्सपांशन करके बताते हैं। ये हमारे पास कितना हो गया, 1, ये गया, देन आपके पास 3 माइनस ऑफ वाई हो गया। कोई दिक्कत? माइनस का 2। ठीक है, देन आपके पास कितना हो गया, 5 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर आपके पास प्लस का 1, और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 5y माइनस का 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 2x, ठीक है, प्लस का 5y माइनस ऑफ 3x। कोई दिक्कत? आगे जब हमने इसको सॉल्व किया देन आपके पास कितना हो गया, x वाली टर्म कितनी हो गई, ये हो गई, यहाँ पर प्लस माइनस 10 आ ही रहा है आपके पास, तो कितना हो गया, यहाँ से माइनस का x हो गया। ठीक है, 5y है, यहाँ पर माइनस ऑफ y है तो प्लस का 4y हो गया, माइनस 10 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, देन माइनस ऑफ 7 हो गया। कोई दिक्कत? आगे देखिए कि ये प्लस माइनस 10 था, एक बार मैं क्या ले लेता हूँ, प्लस का 10 ले लेता हूँ, एक बार माइनस का ले लेता हूँ। कोई दिक्कत? ठीक है, जब हमने प्लस का लिया देन आपके पास कितना हो गया, x माइनस ऑफ 4y। ठीक है, और प्लस का 10 यहाँ है, 7 यहाँ पर आएगा तो प्लस का 17 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहली मेरे पास इक्वेशन ये आ गई है। कोई दिक्कत? दूसरी इक्वेशन में देखिए कि यहाँ पर कितना है, माइनस का 10 है, यहाँ पर x आया, x माइनस का 4y माइनस 10 पहले से था, प्लस का 7 आया, देन माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 बन गया। कोई दिक्कत? तो ये जो दोनों लाइन्स आई है मेरे पास, ये क्या है, लॉकस ऑफ पॉइंट P है। कोई दिक्कत? यही हमारा क्या है, आंसर। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ P 1,0 एंड Q -1,0 एंड R है आपके पास 2,0,
देन फाइंड द लोकस ऑफ एस इफ एस क्यू का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको तीनों पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर पी क्यू आर, और ऐसा मान लेते हैं कि एस जो पॉइंट है वो क्या है, एक्स कोमा वाई है। लेट एक्स जो एस इज इक्वल टू कितना है, एक्स कोमा वाई है। ठीक है, और आपको पॉइंट दिए हुए हैं, पी कितना दिया हुआ है, पी है आपके पास 1,0, क्यू है आपके पास -1,0 एंड आर है आपके पास 2,0। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपके पास हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या है आपके पास, एस क्यू का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2SP स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एस जो पॉइंट माना है आपने एक्स कोमा वाई माना है, एस क्यू करेंगे देन आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए रूट तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो x + 1 का स्क्वायर प्लस का y-0 वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस आगे सॉल्व करेंगे एस आर के लिए कितना हुआ आपके पास, x - 2 का स्क्वायर प्लस y-0 मतलब वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हमारे पास बाहर है, देन एस पी, एस और पी दिया हुआ है आपका 1,0, देन x - 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है यहाँ 2y², तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। आगे देखिए ये हो गया मेरे पास x² + 1, ठीक है, प्लस का 2x। कोई दिक्कत? प्लस x² प्लस का 4 - 4x। आया समझ में? यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 2 बाहर है ये सही, x² प्लस का 1 - 2x। ठीक है, तो ये 2x² हो गया, तो x² से आपके पास 2x² कैंसिल हो गया। देन आपके पास कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया -4x और यहाँ भी -4x है। ठीक है, तो ये आपके पास -4x कैंसिल हो गया। आगे देखिए ये आपके पास 2x है और ये -4x है, ये तो कैंसिल हो ही गया था आपके पास। ठीक है, तो कितना बचा, ओनली 2x बचा। कितना बचा, ओनली 2x बचा। वहाँ पर आपके पास कितना है, प्लस का 1 यहाँ पर है और प्लस 4 यहाँ पर है, टोटल कितना हो गया आपका, प्लस का 5 हो गया और वहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। आया समझ में? यहाँ पर मेरे पास x = कितना हो गया, 2x = -3 हो गया, देन x = कितना हो गया, -3/2 हो गया। और यही शायद मुझे फाइंड करना था, क्या करना था, फाइंड द लोकस ऑफ s। तो लोकस ऑफ s जो हुआ मेरे पास कितना हुआ, x = 3/2, और 3/2 जो है मेरे पास क्या है, इस लाइन को यदि मैं फॉर्म करूँगा तो x = 3/2 कहाँ आएगा, ये x = -3/2 आ गया है। तो ये क्या है, एक तरीके की कॉन्स्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। तो क्या हो गया, हम बोल देते हैं कि अ पैरेलल लाइन ऑफ y एक्सिस या अ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ x एक्सिस। तो आंसर जो आएगा वो क्या जाएगा, लोकस इज अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस। y एक्सिस का एक पैरेलल लाइन है लोकस। ठीक है, आया समझ में? हमें 3 पॉइंट दिए हुए थे, चौथा पॉइंट हमने मान लिया है x, y, उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिलेशन दिया हुआ था उस रिलेशन में हमने फिट किया और हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो लगाया, और लगाने पर x = -3/2 है जो कि एक कांस्टेंट है जो हमने ड्रॉ कर दिया डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लोकस जो हुआ मेरे पास पैरेलल लाइन टू y एक्सिस या परपेंडिकुलर लाइन टू x एक्सिस। ठीक है, यही हमारा क्या है, लोकस है। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ रोड AB whose length is 2a sliding between the coordinate axis is in such a way that A lies on x axis and B lies on y axis। ठीक है, आगे और क्वेश्चन है इसमें, आगे क्या दिया हुआ है, then find the a road AB whose length is 2a and sliding between the coordinate axis in such a way that the A lies on x axis and B lies on y axis। ठीक है, then find the locus of, आगे और क्वेश्चन है ये, then find the locus of circumcenter and centroid of triangle। यही था। ठीक है, हमें क्या करना है, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एक बार वापस देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अ रोड AB whose length is 2a sliding between the coordinate axis in such a way that A lies on x axis and B lies on y axis। ठीक है, then find the locus of circumcenter
एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल जो भी मान लेते हैं हम ABC। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर A और B दिया हुआ है, किस पर दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म करते हैं। ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये x है और ये y है। ठीक है। ये हमारी रोड है जिसकी लेंथ कितनी है? 2a है। स्लाइडिंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच अ वे दैट द a लाइज ऑन x एक्सिस। ये a पॉइंट है जिसको हमने मान लिया कि अल्फा कोमा 0 है। कोई दिक्कत? अगला b लाइज ऑन y एक्सिस। b मान लिया हमने कि ये पॉइंट 0 कोमा बीटा है। कोई दिक्कत? ठीक है। देन फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना हो गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? ये मेरे पास रिलेशन हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला से। आगे आपको निकालना है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर जो होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस है उसका मिड पॉइंट जो होगा वो सर्कम सेंटर होगा। ठीक है। तो सर्कम सेंटर हमने मान लिया, ये माना सर्कम सेंटर x, y है। ठीक है। तो फोर सर्कम सेंटर ठीक है। सर्कम सेंटर के लिए आपके पास कितना हो गया यहाँ से कि x इज इक्वल टू तो कितना हो गया? अल्फा बाई 2 हो गया एंड y इज इक्वल टू बीटा बाई 2 हो गया। कोई दिक्कत? x की वैल्यू हो गई आपके पास अल्फा बाई 2 और y की वैल्यू हो गई आपके पास बीटा बाई 2। आया समझ में? यहाँ से मेरे पास अल्फा इज इक्वल टू 2x हो गया एंड बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2y हो गया। आया समझ में? अब देखिए इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ से उठाऊं और आपके पास जो इक्वेशन थी वहाँ पर यदि पुट कर दूं देन आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। आया समझ में? यहाँ से आपके पास कितना हो गया? 4 कॉमन लिया और मैंने कैंसिल कर दिया देन आपके पास हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या है ये? सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है। और हम लोकस भी सही कहेंगे, किसका? सर्कम सेंटर का लोकस। ठीक है। एंड लोकस इज सर्कल। कोई दिक्कत? ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब देखिए इसमें आगे मुझसे क्या पूछा है कि आपको सेंट्रोइड का भी लोकस निकालना है। क्या निकालना है? सेंट्रोइड का भी लोकस निकालना है। ठीक है। देन हम लिखेंगे फॉर सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जो होता है मेरे पास कितना होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है। देन आपके पास सेंट्रोइड जो आएगा वहाँ पर ये 0,0 है, वो 0, बीटा है, अल्फा कोमा बीटा। देन आपके पास कितना हो गया? x इज इक्वल टू हमने मान लिया कि सेंट्रोइड x, y है यहाँ पर है जो कि क्या है? x, y है। देन x इज इक्वल टू अल्फा बाई 3 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू बीटा बाई 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? देखिए कि अल्फा इज इक्वल टू 3x हो गया एंड बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 3y हो गया। आया समझ में? आगे देखिए कि x और अल्फा और बीटा है, ये वैल्यू उठाएं और वापस ऊपर पुट कर दें देन आपके पास कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत? और यही हमारा पास क्या हो गया? लोकस हो गया। ठीक है। यहाँ से आप 9 कॉमन लेके पीछे भी भेज सकते हैं। ठीक है। देन लोकस इज दिस इक्वेशन जो कि हमारे पास क्या है? एक तरह की सर्कल जैसी इक्वेशन है। तो कितना हो गया? 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे लोकस के ऊपर, वहाँ पर आपको सिंपली एक थ्योरी दी हुई थी या लैंग्वेज दी हुई थी, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने उसको सेट किया और सेट करके हमने लोकस निकाला। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? टाइप 2 के क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज पैरामेट्रिक इक्वेशन आर गिवन। मतलब यहाँ पर आपको ये 6 तरह के पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है और इन पैरामेट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको इसका लोकस फाइंड करना है। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos थीटा। आया समझ में? और आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू a sin थीटा। थीटा बिलोंग्स टू r है। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि यदि मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। देन आपके पास क्या करा हमने? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर। देन आपके पास कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? अब आगे देखिए कि यहाँ से मैंने a स्क्वायर को कॉमन ले लिया। देन आपके पास कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है।
यहाँ पर आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक तरह की आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। देन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया। यही मेरा क्या है लोकस है जो कि क्या एक तरह का सर्कल है, ठीक है। एंड लोकस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा एंड थीटा इज बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो ये सिंपली ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ए कोस थीटा है उसके साथ बी साइन थीटा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों की तरफ ए था, यहाँ पर क्या इस तरफ ए है इस तरफ बी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए को नीचे लाना पड़ेगा, इस बी को नीचे लाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ थीटा, कोई दिक्कत, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा एंड वाई अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई एंड इक्वेशन नंबर 4 हो गई, कोई दिक्कत। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को वापस स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। देन आपके पास कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हमने किया। देन आपके पास यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। और हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देन आपके पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आया समझ में? तो ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सर्कल है और ये मेरे पास क्या है, एलिप्स की इक्वेशन है, कोई दिक्कत। देन लोकस इज एलिप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। ए सेक थीटा एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एंड वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बी टेन थीटा, कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। यहां से एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा हो गया एंड वाई अपॉन बी इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देन हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कर दिया। ऐसा किया तो आपके पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आ रहा है समझ में, इज इक्वल टू कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। आगे देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है एंड आपके पास यहाँ पर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ये मेरे पास क्या है, एक हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है। देन लोकस इज हाइपरबोला, आया समझ में, ठीक है। ये बड़ी क्लास में आप जाके देखोगे कि आपके पास सर्कल जो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। एलिप्स के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है एंड हाइपरबोला के अंदर होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब देखिए जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया है और y इज इक्वल टू 280 दिया हुआ है। पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इससे t की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, t की वैल्यू निकालते हैं। देन आपके पास जो दिया हुआ y इज इक्वल टू 280, इससे जब मैंने t निकाला तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, y बाई 2a हो गया। कितना हो गया, t इज इक्वल टू y बाई 2 हो गया। इसको उठाया और मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर में, ठीक है। देन x इज इक्वल टू a, t की वैल्यू ये हो गई आपके पास y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ से मेरे पास a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। देन y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4ax हो गया। यही मेरा क्या लोकस है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे, ठीक है। लोकस इज पैराबोला, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ नंबर के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ से
x की वैल्यू दी हुई है 280 और y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 80 स्क्वायर। तो मेरे पास x जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है, x जो दे रखा है 280 दे रखा है, यहां से मैंने t निकाल लिया तो t इज इक्वल टू कितना हो गया x/2a हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं इस t को y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर में पुट कर देता हूं, y इज इक्वल टू a t स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी x/4a स्क्वायर, कितना हो गया x/4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। देन आपके पास कितना हो गया, यहाँ से क्या था t स्क्वायर, तो x²/4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। देन यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, देन x² इज इक्वल टू कितना हो गया 4ay हो गया, और ये भी क्या एक तरह का मेरा पैराबोला है। देन लोकस इज पैराबोला। आया समझ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 6 नंबर, वहां पर है x इज इक्वल टू a t प्लस 1/t और y इज इक्वल टू a t माइनस 1/t। मुझे इसका लोकस फाइंड करना है, ठीक है। देन आपकी एक 2 पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, हम क्या कर देते हैं, दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो गया x² इज इक्वल टू a स्क्वायर t प्लस 1/t का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको जब मैंने आगे सॉल्व किया तो a² t स्क्वायर प्लस a² या a² हम बाहर ही रहने देते हैं, a² t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर आ रहा है समझ में, प्लस 280 2ab तो कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा मेरे पास। आगे देखिए सेकंड नंबर की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a t माइनस ऑफ 1/t, यानी इसका स्क्वायर किया तो y इज इक्वल टू a स्क्वायर और t माइनस ऑफ 1/t का स्क्वायर, यानी आपके पास कितना हो गया a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1/t माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यदि मैंने इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया, क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस का यदि आपने क्या किया माइनस कर देंगे, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, देन आपने क्या किया 1 माइनस ऑफ 2 कर दिया। आया समझ में, 1 माइनस ऑफ 2 किया, देन x² माइनस ऑफ y² हो जाएगा, इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 80 स्क्वायर है, यहाँ पर 80 स्क्वायर है, तो दोनों तो कैंसिल हो गए, फिर 1/t स्क्वायर है, a 1/t स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा प्लस का 2a स्क्वायर बचा, क्या बचा 2a स्क्वायर बचा, और ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 4a स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 4a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर कितना हो x² माइनस y²। कोई दिक्कत? तो मेरे भाई इक्वेशन आ गई x² माइनस y² इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यही हमारा क्या है लोकस है, ठीक है। देन लोकस इज x² माइनस y² इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। नेक्स्ट है मेरे पर टाइप थर्ड, इसमें आपको 2 फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं, एक मूविंग पॉइंट दिया हुआ है। देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से है, a जो दे रखा है 1,2 दे रखा है, b जो दे रखा है 5,6 दे रखा है, देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b आर इक्वल। हम ले लेते हैं कि पहला पॉइंट ये है आपके पास और दूसरा पॉइंट ये है, a पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 1,2 और b पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 5,6। आया समझ। अब दोनों से इक्वल जो पॉइंट होगा वो या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है, या फिर मैंने इसको इससे मिलाया ये दोनों इक्वल है, या इसको इससे मिलाया ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या 2 तो फिक्स पॉइंट हो गए और एक पॉइंट जो हुआ मूविंग हुआ, क्या हुआ एक पॉइंट मूविंग हुआ। तो मुझे क्या करना है इस पॉइंट का लोकस निकालना। हमने मान लिया कि जो पॉइंट है वो कितना है x, y है, क्या है x, y है, लेकिन आपके पास क्या हो जाएगा AP बराबर PB हो जाएगा, कितना हो जाएगा AP बराबर PB हो जाएगा। देन आपके पास यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, मैं क्या कर दूँ इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, AP बराबर PB आपको दिया हुआ है, मैंने क्या कर दिया दोनों का स्क्वायर कर दिया, देन आपके पास कितना हो गया x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। आया समझ में। आगे देखिए, आगे जब मैंने इसको सॉल्व किया देन आपके पास कितना हो रहा है x² प्लस y² हो रहा है, प्लस 1 आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, ठीक है, माइनस ऑफ 2x आ रहा है, माइनस ऑफ 4y आ रहा है। आया समझ में। यहाँ पर कितना हो गया आपके पास
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आपके पास 25 आ रहा है, प्लस का आपके पास 36 आ रहा है, ठीक है। अब माइनस का 10x आया, माइनस का 10x आ गया और माइनस का 12y आ गया, माइनस का 12y, ठीक है। सिंपली मैंने स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको खोला है, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से माइनस का 2x है, माइनस का 4y है, माइनस का 10x है, माइनस का 12y है, सबको मैं इस साइड लाता हूँ तो 10 पॉजिटिव हो गया, ये हो गया, देन 8x हो जाएगा, वहाँ से 12 आएगा, यहाँ 4 पहले से है, 12 आएगा पॉजिटिव, 4 आएगा नेगेटिव, देन 8y हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर कितना 5 है और यहाँ पर 36 प्लस 25, तो ये कितना हो गया 1 1 5 3 4 5 और वो 6 61, कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। और 61 जब इधर आएगा तो नेगेटिव बन के आएगा, क्या बन के आएगा, नेगेटिव बन के आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो इक्वल टू मैं क्या करता था, या फिर इसको उधर ले जाऊँ उस साइड, इक्वल टू 56 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ऐड कॉमन लिया, देन आपके पास कितना हो गया, ये हो गया x प्लस वाई, 8 से डिवाइड किया इसको 7 टाइम्स, ठीक है। देन आपके पास जो लोकस आया वो कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यही मेरा क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नोट कीजिए इससे फटाफट।